नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको सावन के इस पावन माह में आपको एक विशेष कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपसे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर साझा करें। चलिए शुरू करते हैं। हम में शक्ति, हम में शिव। तभी माँ, जो शिव की अनन्य भक्त थीं, बोली, बेटा, जहाँ ईश्वर हो वहाँ आस्था भी हो, यह जरूरी नहीं, लेकिन जहाँ आस्था होगी वहाँ ईश्वर जरूर होगा। शिव पर आस्था रखना खुद पर आस्था रखने जैसा है। तुम सब कर सकते हो यदि अपने अंदर के शिव और शक्ति को पहचान लो। श्रावण माह का वह सोमवार था। सुबह स्नान करके सभी शिव मंदिर की ओर जा रहे थे। भगवान शिव पर सबकी गहरी आस्था थी। हर हर भोले, ओम नमः शिवाय की सुंदर ध्वनियों से वातावरण अलौकिक हो रहा था। हमारे घर के पास का यह शिव मंदिर काफी प्राचीन था, इसीलिए यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती थी। बालकनी पर खड़ा मैं वह भक्तिमय माहौल देख ही रहा था कि माँ बोली, आशु बेटा, जाओ मंदिर जाकर शिव जी का आशीष ले आओ, तुझे अच्छा लगेगा। माना कि तुम आजकल के बच्चों को पूजा पाठ में कोई खासी रुचि नहीं, पर यह सच है बेटा। शिव की शरण में जाकर सबके मन को असीम शांति मिलती है। माँ की कही बातें मेरे गले नहीं उतरी, पर घर बैठे भी कहाँ मेरा मन लग रहा था। पढ़ाई से ऊब सी हो रही थी, इसलिए नहा धोकर मैं मंदिर की तरफ चल दिया। कुछ ही देर में हैरान परेशान सा मैं शिव मंदिर की भीड़ का हिस्सा था। मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही थीं। मैं अब तक दी हुई 3 परीक्षाओं में असफल हो चुका था और बाकी की परीक्षाएं होने से पहले ही रद्द कर दी गई थीं। मेरा मन इतना विचलित था कि मैं चाहता था कि मैं मंदिर में नहीं बल्कि किसी ऊंचे पहाड़ पर जाकर वहां से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं, पर मेरी मां ने मन को शांत करने के लिए मुझे शिव मंदिर जाने की सलाह दी थी। आशु बेटा, शिव शंभू ही तुझे राह दिखाएंगे। उनके पास जा, तेरी सारी दुविधाओं का समाधान वे ही देंगे। कुछ ही समय बाद मैं खुद से यह कहते हुए मंदिर से वापस घर लौटने लगा कि कहाँ मिला कोई समाधान मुझे। माँ तो बस यूं ही कुछ भी कहती रहती है। तभी रास्ते में एक संत जी ने मेरे माथे पर अपनी 4 उंगलियों से चंदन का टीका लगते हुए कहा, जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव तेरे भीतर ही हैं दोनों, तू खुद से क्यों अनभिज्ञ। संत यह कहते हुए मंदिर की ओर चले गए और मैं घर आ गया। घर आया तो माँ पूजा घर के पास बैठी नमामि शमीशान निर्वाण रूपं का जाप करती हुई रुद्रकाष्टम करने में मग्न थीं। मैं चुपचाप सोफे पर बैठकर उस संत की कही हुई बात को सोचने लगा। अगले ही रविवार को मेरा बैंक का एग्जाम था। संत जी की कही बात मुझे बड़ी प्रभावी लगी। मैंने तुरंत उस बात को लिखकर अपने स्टडी रूम में लगा लिया। उस एक हफ्ते मैंने अपने भीतर के शिव और शक्ति को तलाशने की कोशिश की। मैं पढ़ाई में रत रहा, हालांकि मेरी पढ़ाई पहले से अच्छी थी, बस कमी थी तो भीतर के आत्मविश्वास की। देखते देखते रविवार आ गया। मैंने अपनी पूरी ऊर्जा से परीक्षा दी। परीक्षा उम्मीद से भी अच्छी रही। ऐसा लगा जैसे परीक्षा हॉल में मेरे भीतर मैं न था बल्कि कोई अन्य ही था। मैं बड़े उत्साह के साथ घर आया तो मैंने माँ को इस पूरे हफ्ते का घटनाक्रम सुनाया, उस संत की कही बात भी बताई। तभी माँ, जो शिव की अनन्य भक्त थीं, बोली, बेटा, जहाँ ईश्वर हो वहाँ आस्था भी हो, यह जरूरी नहीं, लेकिन जहाँ आस्था होगी वहाँ ईश्वर जरूर होगा। शिव पर आस्था रखना खुद पर आस्था रखने जैसा है। तुम सब कर सकते हो यदि अपने अंदर के शिव और शक्ति को पहचान लो। मैं शांत बैठा माँ की बात सुन रहा था और माँ आगे कह रही थीं, हम सब में शिव और शक्ति हैं। जिसने उसे पहचान लिया वह जीवन में कभी कर्महीन नहीं होगा, और जो कर्महीन नहीं होगा ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उस दिन से मैं स्वयं के कर्म को लेकर हमेशा खुश रहने लगा। मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और निराशा को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे भीतर का शिव तत्व अब जाग चुका था। भाग्य का खेल। जिंदगी की दौड़ में भोला भी शामिल हो गया।
मैंने उसे छोटा मोटा कारोबार करते देखा था जिसमें वह खुश था। शाम को उसकी पत्नी उसके लौटने की बाट जोहती, बच्चे पापा के साथ सैर-सपाटे पर जाते। वे हंसते गाते खिलखिलाते एक दूसरे को प्यार करते जीवन गुजार रहे थे। सीमित आमदनी में असीमित खर्च कभी उनकी खुशियों में बाधक नहीं बना। फिर उसने एक कारखाना खोला। विस्तार हुआ, मजदूरों की संख्या बढ़ी, साथ में आमदनी भी। जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ी। अब उसका अधिकतर समय कारखाने में ही लगता। घर पर रहता तब भी मानसिक रूप से कारखाने में ही होता। बच्चे साथ घूमने की प्रतीक्षा करते, पत्नी मीठे बोलों को तरस गई। सुख सुविधाएं मुक्त हस्त से खर्च करने की सीमा बढ़ गई, पर आपस में प्यार घट गया। रिश्तों से स्नेह की गर्मी रिसने लगी। दुनिया की निगाहों में कद बढ़ गया, किंतु सुख घटता गया, छिनता गया। कभी कभी वह मेरे पास आता, अपने वैभव के गीत गाता, किंतु मुझे उत्साहित न पाकर सोचता, यही कुछ गलत है, कुछ छूट रहा है। मैं उसकी परेशानी समझता, पर चुप रहता। अंत में मेरे धैर्य ने मेरा साथ छोड़ दिया। एक दिन मैंने उसे बुलाया और एक छोटी सी कहानी हाथ में थमा दी। वह जाने लगा। मैंने कहा, नहीं, यही बैठकर पढ़। उसने पढ़ा। तमिल प्रदेश में एक महान संत थे। एक युवा ब्राह्मण उनके शान की खुशबू से अभिभूत हो उनके पास पहुंचा। संत ने ब्राह्मण के अंदर ज्ञान प्राप्ति की ललकलौ देखी और अपना शिष्य बना लिया। युवा ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने पूर्ण निष्ठा से साधना की। शीघ्र ही वह गुरु के मनोनुकूल शिक्षा अर्जित करने लगा। एक दिन गुरु को तीर्थाटन की तीव्र इच्छा हुई। उसने अपनी इच्छा शिष्य के सम्मुख रखी। संत की पत्नी गर्भावस्था में थी। उस पर विशेष ध्यान की आवश्यकता थी। शिष्य ने सभी उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लिए। संत तीर्थ यात्रा पर चले गए। समय आने पर गुरु की पत्नी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई। शिष्य कुटिया के बाहर बैठ गया। उसने देखा, एक व्यक्ति उसकी कुटिया की ओर बढ़ा चला आ रहा है। उसने उसे द्वार से पहले ही रोक लिया। आगंतुक ने कहा, मुझे रोको मत, तुम्हारी गुरुपत्नी की प्रसव वेदना बढ़ रही है। पर तुम कौन हो? शिष्य ने पूछा। देखो, अब बालक जन्म लेना ही चाह रहा है, मुझे अंदर जाने दो, किंतु पहले अपना परिचय दो। मैं ब्रह्मा हूं, मुझे शीघ्र ही अंदर पहुंचना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे जन्म लेने वाले बालक का भाग्य लिखना है। तो मुझे बताकर जाओ, क्या लिखने वाले हो उसके भाग्य में? भाग्य में नहीं, मेरी यह शलाका लिखती है उसके पूर्व कर्म के अनुसार। इसलिए जब तक यह न लिखे मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। क्या है वह? जल्दी बोलो। उस नवजात का भाग्य मुझे बताकर जाना। ब्रह्मा ने आश्वासन दिया और लौटकर बताया कि उसकी गुरुपत्नी ने बालक को जन्म दिया है। इस बालक का कठिन जीवन है। एक गधा और एक बोरी चावल ही उसके भाग्य में लिखा है जीवनयापन हेतु। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम यह बात किसी को मत बताना, वरना बताते ही तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी चले गए। कुछ वर्षों तक सब कुछ यथावत चलता रहा। शिष्य की साधना बढ़ती गई। पुनः गुरुजी को तीर्थाटन की इच्छा हुई। इस बार भी उनकी पत्नी गर्भवती थी। प्रसव का समय आया। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। लौटते हुए उन्होंने बताया कि इस बार कन्या ने जन्म लिया है। उसके भाग्य में वैश्यावृत्ति लिखी है। शरीर बेचकर ही उसका जीवनयापन होगा। ब्रह्मा जी ने पुनः उसे चेतावनी दी कि वह यह बात भी किसी से न कहे, अन्यथा उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। शिष्य ने सोचा, कितने महान संत की संतान, किंतु भाग्य ऐसा। फिर यह सोचकर मन को संतुष्टि दी कि पूर्व जन्मों का कर्मफल भोगना ही पड़ता है। कालचक्र रुकता नहीं। ब्राह्मण की शिक्षा पूर्ण हुई। वह भ्रमण को निकल गया। वर्ष पर वर्ष बीतते गए। इसी बीच गुरु तथा उनकी पत्नी दोनों परलोकवासी हो गए। भ्रमण करते करते एक दिन वह ब्राह्मण एक नगर पहुंचा। उसने देखा, एक युवक गधे पर बोझा ढोकर मजदूरी कर रहा है।
शक्ल पहचानी सी लगी। वह युवक के पास गया और गुरु का नाम लेकर पूछा कि वह उनका ही पुत्र है। युवक संकोच में पड़ा। तब ब्राह्मण ने अपना परिचय दिया। युवक उन्हें अपने घर ले गया। घर पहुंचकर युवक ने ब्राह्मण को अपनी कठिनाइयों से अवगत कराया। ब्राह्मण ने कहा, चूंकि तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, पर जैसे मैं कहूं वैसा ही करना। युवक ने हामी भरी। इतने में युवक की पत्नी ने ब्राह्मण के समक्ष जल प्रस्तुत किया। ब्राह्मण ने कहा, कल प्रातः होते ही तुम अपना गधा बेच आओ और एक बोरी चावल तथा अन्य खाद्य सामग्री खरीद लाओ। फिर अपने परिवार के लिए सुबह शाम मात्र के लिए चावल रखकर शेष चावलों से यहाँ के उच्च कोटि के सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित कर शाम को भोजन करा दो। लेकिन याद रखना, चावल की बोरी बिल्कुल खाली हो जानी चाहिए, एक दाना भी शेष नहीं रहना चाहिए। युवक सुनकर चकराया। एक दिन तो गुजारा हो जाएगा, किंतु उसके अगले दिन क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा, यह फिक्र छोड़ दो और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। युवक ने अपनी पत्नी से सलाह की। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारे पिता के शिष्य हैं, इसलिए विश्वास करने में हर्ज नहीं। उनके कहे अनुसार करके देख लिया जाए। दूसरे दिन प्रातः युवक ने वही किया जो ब्राह्मण ने कहा। शाम को करीब 50 ब्राह्मणों ने भोजन किया। वे तृप्त हुए और युवक को आशीर्वाद दिया। अब घर में न तो चावल था न गधा ही, जिसके सहारे जैसे तैसे आजीविका चल रही थी। युवक को इस चिंता में नींद ही नहीं आई। वह बाहर सो रहे ब्राह्मण के पास पहुंचा और कहा, तुमने जैसा कहा मैंने किया, अब कल क्या होगा? मेरे बीबी बच्चे भूखे रह जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, ईश्वर पर भरोसा रख, जाकर सो जाओ। लेकिन उसे नींद कहा। भोर से पहले ही उठ गया। सीधे गधा बांधने के स्थान की ओर चला। फिर रास्ते में ही रुक गया, यह सोचकर कि गधा तो उसने कल बेच दिया था, अब वहां कौन होगा। लेकिन जैसे ही लौटने लगा, उसे लगा वहां कोई है, क्योंकि अंधेरा था, स्पष्ट दिख नहीं रहा था। वह घर आ गया, मुंह धोया और दीपक लेकर वापस लौटा तो देखा खूंटे पर गधा बंधा है और उसके पास ही चावल का एक बोरा रखा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत ब्राह्मण को जाकर बताया। ब्राह्मण खुश हुए कि उनकी तरकीब काम आ गई। उसने उस युवक से कहा, आज भी वैसा ही करो जैसा कल किया था। युवक पसोपेश में पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, मेरा कहा मानने में क्या आपत्ति। युवक ने फिर से वैसा ही किया। अब वह हर रोज गधा बेच देता और ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराकर चावल की बोरी खाली कर देता। ब्राह्मण ने देखा और सोचा, वह जो चाहता था वैसा ही हो रहा है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर युवक अपने पूर्व कर्मों का न केवल फल काट रहा है, अपितु अगले जन्म के लिए पुण्य भी अर्जित कर रहा है। अब उसका जीवन स्थिर हो रहा है, आत्म मुझे चलना चाहिए। उसने युवक से अपने प्रस्थान के बाबत कहा और उसकी बहन के बारे में पूछा। युवक पहले तो सकुचाया, फिर उस नगर का नाम बताकर पता दे दिया जहां वह वेश्यावृत्ति करके अपना जीवनयापन कर रही थी। युवक के अंतर्मन ने उससे कहा, अब शायद तुम्हारी बहन का जीवन भी सुधर जाए। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन देखो जैसे मैंने कहा है, जीवन भर ऐसा ही करते चलना, कोई कठिनाई नहीं होगी जीवन में। युवक और उसकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक उसे प्रणाम किया। ब्राह्मण अब उस नगर की ओर चल पड़ा जहां उसकी गुरुपुत्री अभिशप्त जीवन जीने को विवश थी। वह गुरुपुत्री से मिला और उसे अपना परिचय दिया। उसने लज्जापूर्वक ब्राह्मण को अपनी कहानी द्वारा बताया कि कैसे विवश होकर उसे यह वृत्ति अपनानी पड़ी। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। मैं जैसे कहूँ यदि तुम वैसे ही करोगी तो तुम्हें यह वृत्ति नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें पति तथा प्रेमी के रूप में ईश्वर की प्राप्ति होगी। उसने स्वीकार किया। रात में जब लोगों ने उसका द्वार खटखटाया तो उसने कहा, जो व्यक्ति स्वाति की बूंदों से बने मोती लेकर आएगा, दरवाजा उसी के लिए खुलेगा। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, या तो इसका दिमाग फिर गया है या पगला गई है। कौन लाएगा मोती? भूखों मरेगी भूखों, यह कहकर सब लौट गए।
आहिस्ता आहिस्ता रात अंतिम प्रहर की ओर चली। गुरुपुत्री भी निराश सी हो गई कि रात्रि को अंतिम प्रहर में द्वार की सांकल बज उठी। उसने अपनी कीमत बताई। बाहर से उत्तर आया, द्वार खोलो, मैं मोती लेकर आया हूं। गुरुपुत्री खुश हो गई और उसने द्वार खोल दिया। अब अन्य कोई नहीं आता उसके द्वार। रात के अंतिम प्रहर वही सुदर्शन युवक मोती लेकर आते जो शैनह उसके पति तथा प्रेमी के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। एक रात उसने गुरुपुत्री से कहा, अब मैं चलता हूं, मेरा काम पूरा हो गया और तुम्हारा जीवन भी सुधर गया है। पति और प्रेमी के रूप में तुम्हें ईश्वर मिला है। लेकिन याद रखना, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करती रहोगी तो जीवन में फिर बीते दिन देखने को नहीं मिलेंगे। उसने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकारोक्ति दी। नगर के बाहर ब्राह्मण ने देखा, एक व्यक्ति एक हाथ में गधे की डोर थामे दूसरे में एक डोलची लिए तथा सिर पर चावलों की बोरी लिए तीव्र गति से चला जा रहा है। ब्राह्मण ने उसे रोका और पूछा, भाई कौन हो और यह सब लिए किधर जा रहे हो? ब्रह्माजी ने उस ब्राह्मण को पहचान लिया और बोले, मैं ब्रह्मा हूं, देखो तुमने मेरी क्या हालत बना दी है। पहले चावलों की बोरी और यह गधा तुम्हारे गुरुपुत्र के यहाँ रोज रात को पहुंचाता हूं और फिर नहा धोकर यह मोती की डोलची लेकर रात के अंतिम पहर तक गुरुपुत्री के यहाँ पहुंचता हूं अभिसार के लिए। तो इसमें मेरा क्या दोष? भाग्य तो आपने ही लिखा है उन दोनों का, किंतु तुमने अपनी चतुराई से उस भाग्य को मात दे दी न। अब कृपया मुझे बख्शो। देखो चावल की बोरी ढोते ढोते मैं गंजा हो चला हूं, तो मैं क्या करूं? सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। पूर्व जन्म के कर्म बंधन अब तक तो कट गए होंगे। दोनों को सुखमय जीवन प्रदान कर दो, तुम्हारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। ब्रह्माजी ने प्रसन्नतापूर्वक उसकी बात मान ली। क्या पढ़कर उसने मेरी ओर देखा और मैंने उसकी ओर। शैनह उसकी आंखों की स्वाभाविक चमक लौटने लगी जो आपाधापी में जाने कहाँ खो गई थी। भोला सोचने लगा कि आखिर इस दौड़ का अंत कहाँ है और इसका गंतव्य क्या है। मनुष्य सुकर्म करे तो जितना लिखा है उसके भाग्य में वह तो उसे अवश्य ही मिलेगा। इस कथा की भी यही शिक्षा है। फिर आडंबर भरा यह वैभवशाली जीवन संतोष सुख और नेह की कीमत पर क्यों? तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सावन के इस पावन अवसर का आनंद उठाइए।